Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर परिषद की टीम ने शहर के मुख्य बाजारों में से दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाया। अतिक्रमण हटाने के बाद शहर की सड़क चौड़ी और बाजार काफी खुले नजर आए। अपनी दुकान से ज्यादा बाहर सड़क रोककर बैठे दुकानदारों को एक बार के लिए कार्रवाई अखर रही होगी, लेकिन इस कार्रवाई के बाद आमजन को कहीं न कहीं आने जाने में सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि दीपावली के त्योहार के पर ढील देने के बाद अब नगर परिषद की टीम एक्शन मोड में आ गई है। प्रशासनिक अमले के साथ बाजारों में निकली नगर परिषद की टीम न केवल कब्जाधारी दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखे गए सामान को जब्त करती नजर आई, बल्कि उनके चालान भी काटे गए। हालांकि कुछ जगह पर नगर परिषद की इस कार्रवाई से दुकानदार खुश तो कई जगह दुकानदार नाराज दिखाई दिए। मोती चौक बाजार और नई सब्जी मंडी के दुकानदारों ने टीम की इस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण और अधिकारियों की मनमानी बताया। दरअसल रेवाड़ी के लिए नासूर बन चुके अतिक्रमण और जाम की समस्या को लेकर नगर परिषद की टीम को पुलिस अमले के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए बाजारों में निकलना पड़ा। नगर परिषद की टीम के साथ सिटी पुलिस एचओ, भाड़ावास गेट चौकी और गोकल गेट चौकी इंचार्ज भी साथ रहे। नगर परिषद की ओर से शहर के मोती चौक, कानोड़ गेट, भाड़ावास गेट, आर्य समाज रोड, तेलीवाड़ा सहित कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ चाबुक चलाया गया। नगर परिषद की टीम ने पहले दुकानदारों को वार्निंग दी, फिर उनके चालान काटे और सड़क पर रखा सामान जब्त किया। नगर परिषद की ओर से पुलिस प्रशासन ने आर्य समाज रोड बाजार के दुकानदारों को समझाते हुए अपनी दुकान के आगे बने पक्के अतिक्रमण जैसे पौड़ियां, चबूतरे और टीन शेड आदि हटाने की अपील की। प्रशासन ने चेतावनी दी कि अपने आप ही इस अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा उनके द्वारा सख्ती की जाएगी। नगर परिषद ने कहा कि जब तक अतिक्रमणकारी और दुकानदार अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ जाते, तब तक उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखना होगा कि नगर परिषद की इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर कितना असर होता है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। जी राजेश जी, मैं मुकुट अग्रवाल नई सब्जी मंडी से बोल रहा हूँ। और आज नगर परिषद ने जो कार्रवाई की है अतिक्रमण हटाने की, सभी दुकानों के सामने जो लोगों ने सामान बाहर तक लगाया हुआ था उसको नगर परिषद ने हटाया, और जो नहीं हटा पाए या जिन्होंने कुछ परेशानी जताई उनका चालान भी काटा। तो नगर परिषद की ये कार्रवाई बहुत ही स्वागतपूर्ण है। शहर को इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता है और ये चीज़ें समय समय पर होती रहें तो शहर अतिक्रमण मुक्त हो सकता है। और ये जो रोड आप देख रहे हो बाहर, ये पहले इतना भीड़ा था कि एक साइकिल भी निकलते समय सोचती थी, जबकि वास्तव में रोड इतना बड़ा है कि 2 ट्रक एक साथ जा सकें, इतना ही रोड की चौड़ाई है। सिर्फ अतिक्रमण के कारण ये व्यवस्था खराब हो रही थी। लेकिन फिर भी प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई में सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण अगर कोई कार्रवाई होती है, किसी एक का चालान काट दिया, किसी दूसरे का नहीं काटा, किसी एक का सामान अंदर रखवा दिया, किसी दूसरे को बाहर सामान होते हुए भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक वार्निंग देकर जाने दिया, अनदेखी कर दी, या कहीं न कहीं किसी को ऐसा लगे कि कुछ भेदभाव हो रहा है, तो इस दिशा में प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। एक जैसा काम सबके साथ हो तो हम शहर को पहले और सुंदर, स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बना सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं प्रशासन के साथ है और हम प्रशासन के साथ पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। इस बात का भी हम सब आश्वासन प्रशासन को दे रहे हैं। देखिए, ऐसा तो है कि बाजार में अतिक्रमण की ये कार्रवाई हटाने के लिए प्रशासन समय समय पर अलग अलग एरिया में जा रहा है, और आज नई सब्जी मंडी या भाड़ावास गेट के आसपास के इलाकों में अतिक्रमण हटाने का प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से हुआ है, बेहद चुस्त दुरुस्त तरीके से हुआ है। और प्रशासन इसी तरीके से अपना काम करे, पूर्व वार्निंग दिए बगैर एक बार जाए और तब पता लगेगा कि वास्तव में कौन ऐसा है जिसको हटाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ यही बात, प्रशासन भेदभाव के बिना ये काम करे तो और भी अच्छा रहेगा। आम जन में जो असंतोष है उसका निवारण भी प्रशासन को ही करना है अतिक्रमण के साथ साथ। हाँ, यही बात मैंने अभी कही और मैं पुनः फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो नगर परिषद की जो कार्रवाई हुई है वो एक तरीके से देखा जाए तो सही हुई है किसी हद तक, कि क्योंकि दुकानदारों को अपनी लिमिट में रहना पड़ेगा, कि जो उनकी दुकान की लिमिट है कि भाई कि हमको
आगे ज़्यादा दुकान के आगे 3 फुट तक आप सामान को रख सकते हैं, भाई एक तखत लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते कि भाई 8 फुट या 10 फुट की जगह आप कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। तो बाज़ार में अतिक्रमण का एक बड़ा मुद्दा है, नहीं तो फिर वो कमेटी की तरफ से चालान काटे जाएंगे और ये कार्रवाई आगे चलती रहेगी इस तरह की। दुकानदार को तो कहीं ना कहीं कुछ समझना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों को। तो देखो कहीं भेदभाव कोई कहीं पे भी नहीं हुआ कि भाई उसका छोड़ दिया और उसका काट दिया, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। तो नगर परिषद ने अपनी कार्रवाई की है जो कि उनको करनी भी चाहिए थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि नगर परिषद को पीली पट्टी तक जो उन्होंने एक हमको सुविधा दी हुई है कि आप पीली पट्टी तक या एक तखत तक लगा सकते हैं, तो वहाँ पर उनको व्यापारियों को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि भाई यहाँ पर चालान ना काटे जाए, 3 फुट 4 फुट तक जगह के चालान ना काटे जाए। क्योंकि हमारे बाज़ार में इस तरह की कोई भी भेदभाव वाला काम नहीं किया हुआ है। इन्होंने बराबर सबका वो करा है कि अगर किसी का जिसका सामान बाहर था उनका चालान भी काटा है, और जिनका सामान अपने दुकान के अंदर था उसका किसी का चालान नहीं। मैं सभी दुकानदार भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अपनी दुकान के सामान बाहर सिर्फ 3 फुट तक रखें, जहाँ तक वो नगर परिषद की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही चलें, उससे ज़्यादा बाहर सामान ना रखें। इससे क्या है कि हमारी दुकानों पर भी काम बढ़ेगा और हमें इसका बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में। हो सकता है आज हमें ये चीज़ें गलत लग रही हों कि हमारी दुकानों के ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन आने वाले टाइम में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, बाज़ारों में चहल पहल ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन